के ताकि चुनाव में आपस में किसी भी प्रकार की कटुता पैदा नहीं हो, तो ये प्रयास हमारे वहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठ करके करवाते हैं। तो मंडल अध्यक्ष का इसी प्रकार से चुनाव होगा, तो जिलाध्यक्ष का भी इसी प्रकार से चुनाव होता है। कहीं जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी होगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि वोटिंग कम से कम हो। सर्वमान्य टीम बैठ करके, टीम चर्चा करके आपस में एक दूसरे को साथ में बिठा करके और प्रयास करती है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से प्रदेश प्रतिनिधि आते हैं, हर जिले से जितने विधायक हैं उतने प्रतिनिधि आते हैं। वो प्रतिनिधि यहाँ आकर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोटिंग वो करते हैं प्रतिनिधि। वो प्रदेश से फिर राष्ट्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी का उसमें निर्वाचन हो जाता है। उसके बाद एक अलग से राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, ये प्रक्रिया है हमारी। तमाम चीजें होगी जैसे हमेशा होती परंपरा रही है। वैसे दूसरा मेरा सवाल, चुनाव की तैयारी में लगातार पार्टी जुटी हुई है, नामांकन की धुआंधार सभाएं आपने की, कल मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर चर्चाएं भी रही, माइक्रो मैनेजमेंट की बात हुई। क्या उम्मीद है किस प्रकार की आप रणनीति, हालांकि खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूत मोटी बात क्या है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव में हमने आधा मैच तो जीत लिया। हमने जो उम्मीदवार चयन करके दिए, हमारा विपक्ष भी लोहा मानता है कि हमने जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे। तो फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता पूरा लग गया है। हमने नामांकन प्रक्रिया भी करी, सभी क्षेत्रों में हम गए भी, वहाँ भी हमने देखा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अभी भी लगे हुए हैं लोग। हमारे देख रहे हैं आप, आपके चैनल्स के माध्यम से भी बराबर आ रही है खबरें कि हमारे कितनी भीड़, जनता उत्साह से और कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रही है। पूरी टीम हमारी एकजुट लगी हुई है, हम चुनाव से भी जीत रहे हैं। क्या उम्मीद करें, क्योंकि आपके पास तो एक ही सीट थी इन 7 में से, और अब 7 सीटों पर चुनाव, सरकार आपकी है और आपकी भी चुनौती है, क्योंकि आपके कार्यकाल का पहला चुनाव है, उपचुनाव है विधानसभा का। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। परीक्षा तो है और हमको हर बार परीक्षा देना ही पड़ता है, और हमारे काम, हमारे सेवा संकल्प, उसके आधार पर जनता निर्णय करती है। और हर परीक्षा में हम प्रयास तो यही करते हैं कि हम सफल हो। उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से सफल। लास्ट 2 सवाल, हरियाणा चुनाव के परिणाम का झारखंड और जो दूसरे प्रदेश में चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें कितना असर पड़ेगा राजस्थान समेत? हरियाणा का जो चुनाव हुआ और उसमें हमने जो जीत हासिल की, हमको उम्मीद थी, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक जानकारी दूं। एक बाहर की टीम भी आ रही है यहाँ पर। वो टीम ये अध्ययन करने के लिए आ रही है कि हमारी सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है, और हमारी संगठन जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, यानी सबसे बड़ी इसलिए कि सदस्यता संख्या जिसकी सबसे ज्यादा हो, वो कैसे काम करती है, इसको सीखने के लिए यहाँ एक टीम आ रही है। 19, 20, 21 नवंबर को आप सबको मौका मिलेगा उनके साथ तालमेल चर्चा करने का। यानी केवल उन्होंने चयन किया है कि भारतीय जनता पार्टी को पढ़ा जाए, वो भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने के लिए आ रही है। तो राजनीतिक टीम है या कोई और टीम है? वैसा कई देशों की टीम आ रही है, मैं बताऊंगा आपको जब टीम आ जाए। यहाँ तारीख हमारे तय हो गई है, हमको बता दिया गया है कि ये तारीख आप फ्री रखना, तो हम भी अपनी तारीख फ्री रखेंगे और मुख्यमंत्री जी भी रखेंगे। तो हमारी सरकार की कार्यप्रणाली, हमारी पार्टी का जनाधार, फिर सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति में हमारी पार्टी किस प्रकार से योगदान दे सकती है, वो सब उसका अध्ययन करने के लिए आ रही होती है। लास्ट सवाल, आपने अपने तमाम रूठों को तो मना लिया, लेकिन जो सामने वाली पार्टी उनके रूठे मान नहीं रहे, खड़े हो गए चुनाव मैदान में, कितना क्या बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली ये उनको देखना है, उनकी चिंता हम नहीं करेंगे, हम अपनी चिंता करेंगे। सीट बच पाएगी उनकी, जो उनकी सीटें थी उनकी पहले की? नहीं तो उनकी तो कैसे बचेगी, उनकी तो हम लेने वाले हैं, तो उनके पास क्या बचने वाला है। वो तो हम जीत रहे हैं।